हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम पावर ऑफ जीएसटी अथॉरिटीज इन रिलेशन टू सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, इन सब के बारे में जानेंगे। लिसनर्स, हो सकता है कि इसमें मैं आपको 3 टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझाऊं क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लिसनर्स, इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड हैं। बात कर लेते हैं कि जो जीएसटी अथॉरिटीज हैं उनको कुछ पावर्स दिए गए हैं सर्च से रिलेटेड, सीजर से रिलेटेड, अरेस्ट से रिलेटेड और ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी से डील करने से रिलेटेड जीएसटी लॉ के अंदर, जो कि जीएसटी एक्ट 2017 है। बोला कि ये जो पावर्स है बेसिकली मेन एम इनका यही है कि टैक्स की चोरी को हटाना, इंश्योर करना कॉम्प्लायंस को और इंटीग्रिटी ऑफ जीएसटी सिस्टम को मेंटेन करके रखना। तो कुछ पावर्स हैं जीएसटी अथॉरिटीज की। तो सबसे पहला पावर आता है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, जो कि सेक्शन 67 ऑफ जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें क्या है, पावर ऑफ सर्च प्रेमाइसेस और व्हीकल्स। इसमें हम जीएसटी अथॉरिटीज के पास ये पावर होती है कि वो प्रेमाइसेस को सर्च कर सकता है, व्हीकल्स को सर्च कर सकता है, यानी सर्चिंग पावर होती है। जीएसटी ऑफिसर के पास पावर होती है जिस जो भी बिजनेस या रेजिडेंशियल पर्पस से जो प्रीमाइसेस है उनको वो सर्च कर सकते हैं, व्हीकल्स को सर्च कर सकते हैं, या कोई भी गुड्स जिसमें उनको लगता है कि इसमें जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया है तो उसमें अगर उनको सस्पेक्ट है तो वो करेंगे। नेक्स्ट आता है कंडीशंस फॉर सर्च, यानी कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं सर्च करने के। तो जो ऑफिसर है उसके पास रीजन है कि किस चीज से रिलेटेड, उसके पास रीजन होना चाहिए कि वो जो टैक्स इवेजन हुई है और उसमें जैसे कि कह सकते हैं देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू टैक्स इवेजन में बी फाउंड, और उसमें जो भी गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, उसमें टैक्स इवेजन पाया गया है तभी वो कर सकता है। या फिर दूसरा कि जो सर्च है बेसिकली तब होगा जब आप रिटन ऑथराइजेशन एक सीनियर ऑफिसर से ले लेंगे। दूसरा आता है कि इसमें इनके पास पावर होती है गुड्स को, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को सीज करने की पावर होती है। तो अगर सर्च के दौरान जो ऑफिसर होता है अगर उसको कोई भी प्रूफ मिलता है टैक्स इवेजन से रिलेटेड या इरेगुलरिटी से रिलेटेड तो वो गुड्स को सीज कर सकता है, बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है, या फिर कोई भी आइटम्स जो कि नॉन कॉम्प्लेन से रिलेटेड है तो सीज कर सकता है। जो ऑफिसर है उसको एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करनी होती है सीज्ड गुड्स से रिलेटेड और एक कॉपी उसकी प्रोवाइड करनी होती है पर्सन को जिसकी प्रीमाइसेस सर्च्ड हो रही है। नेक्स्ट आता है सी पॉइंट, इसमें सीजर ऑफ गुड्स, यानी बोला गया है कि अगर कोई भी गुड्स को सीज किया जाता है तो वो डिटेन करता है फर्दर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए, और स्पेशली ये तब सस्पेक्ट किया जाता है जब गुड्स का लिंक्ड हो किससे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस से, यानी कि उस मतलब गुड्स पे या फिर कोई भी चीज पे टैक्सेस पेमेंट ना की गई हो या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई हो। दूसरा आता है पावर ऑफ अरेस्ट, यानी पावर ऑफ अरेस्ट की बात करें तो पावर ऑफ अरेस्ट सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत आता है ये। तो इसमें क्या क्या आती है, तो पहला आता है अरेस्ट फॉर सीरियस ऑफेंसेस, अरेस्ट कर सकते हैं सीरियस ऑफेंस के लिए, यानी जो जीएसटी अथॉरिटी होती है वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है अगर उसको लगता है कि जो पर्सन है उसने कोई सीरियस ऑफेंस कमिट कर दिया है, जैसे कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, जैसे कि कोई भी फेक इनवॉइस इशू कर दिया है, या फिर टैक्स का पेमेंट नहीं किया है जो कि 2 करोड़ से ऊपर है, या फिर जीएसटी ड्यूटी को की मतलब बेसिकली इवेडिंग की है, फॉल्स स्टेटमेंट दिखा करके या मिस रिप्रेजेंटेशन बताया है। दूसरा आता है अरेस्ट कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस में अरेस्ट कर सकते हैं। तो अरेस्ट हो सकता है अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है जो कि 2 करोड़ से ऊपर है, या फिर नोटिस ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट से पहले नोटिस दी जाती है उस पर्सन को अंडर सेक्शन 16, बोला गया सेक्शन 69 अंडर सेक्शन 1 के तहत, जिसमें लिखा होता है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेल। फिर आती है सी पॉइंट बेल। बेल क्या कि अरेस्ट के बाद जो पर्सन होता है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और वो रिलीज कर सकता है बेल, जो कि डिपेंड करती है उसकी नेचर ऑफ फेट्स पे और अमाउंट ऑफ टैक्स कितना उसने इवेट किया है उसके बेसिस पर। अब तीसरा पॉइंट आता है लिसनर्स ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, यानी कि ऑफेंसेस अंडर जीएसटी के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो कि सेक्शन इसमें कौन कौन से होंगे, 122, 123, 124, 125 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट। अब बात कर लें कि जो जीएसटी लॉ है वो एक डिटेल लिस्ट प्रोवाइड करती है ऑफेंसेस से रिलेटेड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो कि इस ऑफेंसेस को कमिट करते हैं। तो कुछ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज हैं। सबसे पहले ऑफेंस है अंडर सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग। तो ऑफेंसेस पहला क्या है कि अगर सेल या फिर किसी भी तरीके के इनवॉइस में फॉल्सिफिकेशन या सेपरेशन हुआ है तो उसके रिलेटेड है। दूसरा है कि अगर आपने फेक इनवॉइस इशू कर दी है या फेक डॉक्यूमेंट बता दिया है टैक्स इवेजन के लिए।
नेक्स्ट तीसरा है कि आपने टैक्स पे ना किया हो या फिर कोई भी ऐसी फ्रॉडलेंटली टैक्स को कलेक्ट कर लिया हो जो कि बट नॉट रेमिटिंग टू द गवर्नमेंट, वापस भी ना किया हो गवर्नमेंट को। दूसरा, नेक्स्ट, नोइंगली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडलेंटली और फॉर द गुड्स नॉट रिसीव्ड, यानी कि आपने जानबूझ के आईटीसी को क्लेम किया हो और बोला गया है जो भी गुड्स नहीं रिसीव हुए हैं उनके बदले भी। दूसरा आता है पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस। पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग आता है लिसनर्स। बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर पेनाल्टी 10,000 की लगाई जाती है या फिर जितना आपका टैक्स ड्यू है उसका 100%। तो जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा बोला गया है कि अगर रिपीटेड ऑफेंसेस हो रहा है या फिर बहुत सारे सीवियर केस में क्या होता है, जो पेनाल्टी होती है उसको बढ़ा दी जाती है और प्रोसिक्यूशन को भी परस्यू कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट बोला गया है स्पेसिफिक ऑफेंसेस, यानी कि सेक्शन 123, 124 और 125 के केस में। तो स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करें तो सेक्शन 123 में क्या आता है कि अगर मान लीजिए पर्सन ने किसी भी गुड्स से रिलेटेड इनवॉइस को इशू किया है जो कि एक्चुअली में डिलीवर नहीं किया गया है, कोई भी सर्विसेज नहीं दी है और उसके रिलेटेड रिसिप्ट बना दी है, इनवॉइसेस बना दिया है जो कि एक्चुअली में प्रोवाइड नहीं की गई है, तो उसको पेनाल्टी को फेस करना पड़ेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन 124 वो कहता है कि अगर कोई भी इन्वॉल्व है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने में तो वो भी पेनाल्टी के लिए भी लाइबल है। सेक्शन 125 वो बात करता है कि अगर पर्सन ने ऑफेंसेस कमिट किया है जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन 122 में, तो वो भी लायबल है उस पेनाल्टी को प्रिस्क्राइब करने में, यानी दे उसको भी पे करना पड़ेगा। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको देख सकते हैं आप पेनाल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।